7 जून और 8 जून का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। सबसे पहले हम इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, जो 7 जून का दिन है, ये रविवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी। चंद्रमा इस दिन कुंभ राशि में है, शतभिषा नक्षत्र में, जिससे योग जो बनेंगे वो एक तो विश्वकर्म नाम का योग बनेगा, द्विपुष्कर नाम का योग बनेगा और रवि नाम का योग बनेगा। 8 जून का दिन, ये दिन सोमवार का है और ये कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी। चंद्रमा कुंभ राशि में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है। 2 और परिवर्तन है इस दिन। पहला तो सूर्य के नक्षत्र का है। सूर्य इस दिन रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे और दूसरा इस दिन शुक्र के राशि परिवर्तन का है। शुक्रदेव इस दिन मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में जाएंगे, जहां पहले से ही गुरु बृहस्पति हैं। तो गुरु बृहस्पति के साथ इनकी युति से योग बनेगा, वो गजलक्ष्मी योग रहेगा, तो उस योग का प्रभाव भी होगा। साथ में रवि योग भी बनने वाला है और इंद्र नाम का योग भी बनने वाला है। अब इन योगों का प्रभाव कैसे इन 2 दिनों को आपके लिए निर्मित करेगा, क्या चीजें अच्छी रहेंगी, किन चीजों में आपको सावधानी रखनी होगी, चलिए इसके बारे में हम यहाँ विस्तार से जान लेते हैं। तो ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधारित है। मैं सिंह राशि की बात कर रही हूँ। दोनों दिनों के एक साथ बात करेंगे, क्योंकि चंद्रमा जो है वो कुंभ राशि में ही विराजमान है। कुंभ राशि में चंद्रमा 12वें घर के स्वामी होकर 7th हाउस में है। अब 7th हाउस में है जहां राहु बैठे हुए हैं, तो राहु के साथ चंद्रमा की युति है। अब ये जो युति बनी है ना, ये कई तरह के काम करती है। एक तो ये युति आपके थॉट प्रोसेस को बढ़ाती है। दूसरा, आपको ऐसा भी कर सकती है कि अगर आप बहुत नेगेटिव सोचते हैं तो आप उस अपने थॉट्स में ही फंस कर रह जाएं, ओवर थिंकिंग करना आप शुरू कर दें, या फिर आपके पास आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं, तो आपको ये जो चंद्रमा की स्थिति है ना, ये थोड़ा सा उत्तेजित कर सकती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी के साथ भी तर्क वितर्क बहुत ना करें इन दिनों में। अपनी इस प्रवृत्ति को नियंत्रण में रखने की कोशिश करनी है, वरना स्थितियां को आप खराब कर देंगे। कुछ चीजें होती है ना कि हम थोड़ा सा सावधानी रख लें तो अपने दिन को अच्छा बना सकते हैं। कई बार होता है कि बिना वजह के भी हम जबरदस्ती भी किसी के साथ, किसी ने कोई छोटी सी बात बोल ली और फिर उसका बवंडर बन गया। इसीलिए आप जो है थोड़ा कंट्रोल करें, वरना लोग आपसे दूरी बना लेंगे। इसीलिए जब हो सके थोड़ा आराम करें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। आपको महसूस होगा जिन लक्ष्य को पाने के लिए आप इतना मेहनत कर रहे हैं वो मूड खराब होने की वजह से बिगड़ ना जाए, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ के मामले में भी आपके लिए इस दिन मेंटली बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जो 7th हाउस में चंद्रमा है वो सीधा दृष्टि आपकी राशि पर डाल रहे हैं और आपके राशि पर दृष्टि यानी कि मन में खीज, चिल्लाना, झिल्लाना, यानी कि मेंटली डिस्टरबेंस होना, ये ज्यादा हो सकता है। कुछ पुरानी बातों में उलझना। जितना हो सके आज अपने प्रेजेंट में जिए इन 2 दिनों में। जितना हो सके बेकार की बातों से दूर रहें, बेकार के वाद विवाद से दूर रहें, क्योंकि मेंटली फिट होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आप अपने दिन को ऐसे ही बिताने वाले हैं। अब किसी भी तरीके की जमीन या किसी भी तरह की प्रॉपर्टी में निवेश करना आपके लिए 8 जून को यहाँ सुबह 11 बजे के बाद का समय अच्छा रहेगा। उससे पहले किसी भी तरह की ऐसी चीजें आपके लिए अच्छी नहीं रहेंगी। आप 7 तारीख को ज्यादा आप ऐसा मन पर अपनी स्थितियों को खोते हुए दिखाई देंगे, लेकिन 8 तारीख को इन स्थितियों को एक बार ठीक से करते हुए आप दिखाई देंगे, यानी कि एनर्जी एक बार फिर से आएगी, उत्साह एक बार फिर से आना शुरू होगा और तब आप सकारात्मक परिणाम लेकर आ पाएंगे। घरेलू तनाव जो चल रहे थे उनको दूर करने में कामयाबी आपको जरूर मिलने वाली है। इसके अलावा इस दौरान आप जो बिजनेस करने वाले जातक हैं उनके लिए काफी ज्यादा उत्तम दिन है। देखिए 7 जून ये रविवार का दिन है, काफी लोगों के लिए छुट्टी का दिन भी रहेगा और काफी लोगों के लिए छुट्टी का दिन नहीं भी रहेगा, लेकिन जो व्यवसायी हैं, जो बिजनेस करते हैं किसी तरह का, उनके लिए बहुत अच्छे दिन है। दोनों ही दिन उनके लिए ज्यादा उत्तम दिखाई दे रहे हैं। तो कई तरह से आपकी बातें भी इस दौरान बनेंगी। और अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपने जॉब के बारे में कोई निर्णय अभी रिसेंटली लिया है, तो हो सकता है कि उसको लेकर आप दुविधा में थे, लेकिन अब वो दुविधा दूर हो जाएगी और आपको लगेगा कि ये जो नौकरी है ये आपके लिए ठीक है। मन में अगर जरा सा भी चल रहा है ना कि आपकी योग्यता के अनुरूप नहीं है, आप ऐसा एहसास कर पा रहे हैं, तो उस पर आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन इससे आपके करियर में रुकावट नहीं आनी चाहिए।
आप उस जॉब को करते हुए आगे के बारे में सोच विचार कर सकते हैं। आपको ये सोचकर खुश होना चाहिए कि जिस चीज को आप पाना चाहते हैं उसके लिए सीढ़ियां आपको चढ़नी पड़ेंगी, एकदम से ऊपर नहीं पहुंचेंगे, सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। तो ये नौकरी आपको कड़ी मेहनत के बाद मिली है, तो उसको करते हुए आप आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। देखिए, आज एक हाथ से आया है तो दूसरे से गया, ये चीजें हो सकती हैं। आपकी कमाई भी होगी, पैसे की स्थिति ठीक ठाक है, लेकिन खर्चा भी आएगा। खर्चे पर कंट्रोल करना है, और खर्चे पर कंट्रोल नहीं किया तो चिंता में पड़ जाएंगे। तो जेब पर अपनी नजर बनाकर रखनी है, क्योंकि देखिए कई बार होता है ना कि मीठे के साथ कई बार कड़वे का स्वाद भी हो जाता है। तो इसी तरह आपको दोनों चीजों के लिए तैयार रहना है। इस दौरान अगर आप किसी बैंक के फील्ड से जुड़े हैं, तब आपके लिए यहाँ ज्यादा बिजी शेड्यूल होने वाला है। 8 जून के दिन बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल रहेगा। आप हो सकता है थकान भी आपको होने लगे, ऐसा शेड्यूल रहेगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कोई घर में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित होता हुआ दिखाई दे, तो उनके स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप विवाहित हैं तो आपका पार्टनर आप ऐसे मूड में होगा कि चीजों को संभालने की कोशिश करेगा। जज्बाती रहकर आप अगर चीजों को बिगाड़ेंगे तो वो आप उनको सुधारने का काम करेगा। वैवाहिक जीवन काफी अच्छा बना हुआ है। ये समय आपके लिए अलग ही तरह का एहसास आपके निजी जीवन में लेकर आएगा। आप एक कार्य जरूर करें, जीवन साथी के साथ थोड़ा सा आप समय बिताएं। उनके लिए आप उनके साथ आप डिनर पर जा सकते हैं, उनके साथ आप थोड़ा सा ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये आपकी थकान को भी दूर करेगा, मन को भी ठीक करेगा। और कुछ जो आपके पास खाली वक्त है उसमें आप कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं, कुछ वेब सीरीज मूवी वगैरह देखी, तो ऐसे कार्य कर सकते हैं। प्रेम जीवन के मामले में भी ये दोनों ही दिन काफी अच्छे बने हुए हैं। आप अपने प्रिय को खुश रखने के लिए कुछ खास करते हुए दिखाई देंगे, तो उस हिसाब से भी ये समय अच्छा रहने वाला है। वहीं हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के मामले में ये समय मिला जुला प्रभाव देने वाला रहेगा। हालांकि आपकी राशि के जो स्वामी हैं शुक्रदेव, सूर्यदेव, उनके नक्षत्र का भी परिवर्तन है, लेकिन उनके नक्षत्र का जो परिवर्तन है और जो उनकी स्थिति है, ये काम पर प्रेशर भी लेकर आएगी। तो इन 2 दिनों में आपको पेशेंस के साथ काम करना है। पेशेंस आपने रख लिया तभी आपका दिन ठीक हो सकता है। उपाय क्या करने हैं? उपाय के लिए आप सफेद चीज का दान कर सकते हैं, दूध का, दही का, या फिर जल का भी दान आप कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत हद तक आपको मानसिक तौर पर राहत देगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।